आप लोग समाज से जुड़े हुए हैं जी जहाँ भी ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद तक आप लोग पहुँचते हैं। जी जी पहुँचते हैं। और सीवान में अभी 2 इंसिडेंट्स हुआ है। जी नसीब कुरैशी जिनका हसनपुरा घर है, जी जी उनको एक समूह आके मार मार के उनकी हत्या कर देती है। जी जी इसके अलावा सीवान के पास में ही खालिसपुर के बगल में फतुलही है, जी वहाँ पर भी महज 2-4 किलो सरसों के लिए जी एक परिवार के मुखिया को जान से मार दिया जाता है। जमात इस्लामी इस पर क्या करेगी? क्या परिवार वालों से मिलने जाएगी, या आप लोगों को ये जो इंसिडेंट्स जो सीवान में हुआ है इसके बारे में पता है? हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए ये फर्स्ट वीडियो होगा जी। तो मैं चाहूँगा कि जो जमात इस्लामी का मिशन क्या है, विज़न क्या है, एकदम बेसिक बताई जाए ताकि आम लोगों को समझ आए। जी, जमात इस्लामी का उद्देश्य ये है कि ईश्वर के पैगाम को, अल्लाह के पैगाम को जो कुरान के शक्ल में है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है उसको आम इंसानों तक पहुंचाया जाए। हिंदुस्तान के तमाम इंसानों तक इस पैगाम को पहुंचाया जाए, बग़ैर किसी नस्ली भेदभाव के, बग़ैर किसी जाति और मज़हब के भेदभाव के तमाम इंसानों तक इस पैगाम को पहुंचाया जाए। जमात इस्लामी का मानना ये है कि तमाम इंसानों की किताब है कुरान, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए आए थे नबी बन कर के, इसलिए इनके पैगाम को तमाम इंसानों तक पहुंचना चाहिए। इस पैगाम को, ये जमात इस्लामी का मकसद है। क्या था ये आज का प्रोग्राम, ये जमात इस्लामी के जो मेंबर्स हैं, एसोसिएट हैं, उनके लिए प्रोग्राम था, और ये तरबियत का प्रोग्राम था, ट्रेनिंग का प्रोग्राम था। जी जी। जमात के लोगों को, उसके अफराद को और 75 साल जमात के पूरे हुए हैं। 1948 में 16 अप्रैल 1948 को जमात का क़याम अमल में आया था। तो इस 75 साल के मौके पर पूरे हिंदुस्तान में जमात के तारुफ़ का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, परिचय कराया जा रहा है कि जमात इस्लामी क्यों कायम की गई, जमात इस्लामी क्या करती है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है, किन किन फील्ड में ये काम करती है। तो ये उसी के तहत ये आज का प्रोग्राम था। 75 साल में आप लोगों को लगता है कि आप लोग एक एक गांव, एक एक लोगों तक जमात इस्लामी पहुंच गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक एक गांव या एक एक लोगों तक जमात इस्लामी नहीं पहुंच पाई है। जमात इस्लामी, लेकिन ये है कि जमात इस्लामी का तारुफ बढ़ा है, उसका काम बढ़ा है, उसके लिटरेचर्स वगैरह को पहुंचाया गया है। काम अभी बहुत बाकी है करने का। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसके रिसोर्सेज जितने भी हैं, अफराद इसके कम हैं, है ना। जमात मतलब धड़ल्ले से किसी को अपने में शामिल नहीं करती है, उसके कुछ क्राइटेरिया है, उसको जो फॉलो करता है उसी को जमात। तो जैसे सीवान में आपके 4-5 आदमी ही मेंबर हैं, है ना। तो मेंबर्स उसके सबसे ऊपर होते हैं, उसके बाद उससे उसके कारकुन होते हैं, एसोसिएट, जी है ना। ये जी जी ठीक है। जी ये जो वीडियो है हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए ये फर्स्ट वीडियो होगा। जी। तो मैं चाहूँगा कि जो जमात इस्लामी का मिशन क्या है, विज़न क्या है, एकदम बेसिक बताई जाए ताकि आम लोगों को समझ आए। जी, जमात इस्लामी का उद्देश्य ये है कि ईश्वर के पैगाम को, अल्लाह के पैगाम को जो कुरान के शक्ल में है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है उसको आम इंसानों तक पहुंचाया जाए। हिंदुस्तान के तमाम इंसानों तक इस पैगाम को पहुंचाया जाए, बग़ैर किसी नस्ली भेदभाव के, बग़ैर किसी जाति और मज़हब के भेदभाव के तमाम इंसानों तक इस पैगाम को पहुंचाया जाए। जमात इस्लामी का मानना ये है कि तमाम इंसानों की किताब है कुरान, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए आए थे नबी बन कर के, इसलिए इनके पैगाम को तमाम इंसानों तक पहुंचना चाहिए। इस पैगाम को, ये जमात इस्लामी का मकसद है, उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के लिए, ताकि इसी किताब में जमात इस्लामी का मानना ये है कि इसी पैगाम के ज़रिए, इसी संदेश के ज़रिए, इसकी शिक्षाओं के ज़रिए हिंदुस्तान की समस्या का हल, वास्तविक रूप से इसका हल जो है पेश किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। जी, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में
75 साल में जमात इस्लामी का क्या योगदान है? हिंदुस्तान जो है वो बढ़ाने में 75 साल में जमात इस्लामी का रोल है। इसने जो है हिंदुस्तान में अमन और शांति कायम करने के लिए, किसी भी देश की तरक्की के लिए अमन और शांति ज़रूरी है। जब तक अमन और शांति नहीं रहेगा, यहाँ के विभिन्न धर्मों के बीच में अगर वैमनस्य रहेगा, नफ़रत होगी, तो फिर देश तरक्की नहीं करेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए, नफ़रत को ख़त्म करने के लिए जमात इस्लामी ने अपनी पूरी कोशिश की है और तमाम इंसानों के बीच में मोहब्बत को फैलाने के लिए सद्भावना मंच इसने बनाया है, जिसके ज़रिए विभिन्न संप्रदाय के लोग आपस में बैठते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है और एक स्वच्छ वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा धार्मिक जनमोर्चा जमात इस्लामी ने काम किया है कि विभिन्न धर्मों के लोग आपस में बैठ कर के हिंदुस्तान की समस्याओं पर गौर व फिक्र करें और मिलजुल करके रहने की बात करें। ये बातें जमात इस्लामी कोशिश करती है। जहाँ भी कहीं दंगा और फसाद होता है, कहीं भी फ़िरका वाराना फसाद होता है, तो जमात इस्लामी इसको रोकने की कोशिश करती है, इसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। फिर जमात इस्लामी ने इंसानों की खिदमत के लिए, यहाँ बेरोज़गारी है, यहाँ पे अशिक्षा है, इसको दूर करने के लिए जमात इस्लामी ने अपने स्कूल्स खोले हैं, कॉलेजेस खोले हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोले हैं। इंसानों की खिदमत के लिए जमात इस्लामी ने हॉस्पिटल कायम किया है ना। फिर इस तरह की जब कहीं आग लग जाता है, कहीं बाढ़ आ जाता है, तो वहाँ पर जमात इस्लामी सामान पहुँचाने का काम करती है, राहत पहुँचाने का। कोरोना के समय में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। जमात इस्लामी ने पहली बार दिल्ली में सबसे ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने का, मतलब वहाँ कंपनी खोला गया, बाज़ाब्ते जो है ऑक्सीजन बैंक तैयार किया गया और बग़ैर किसी भेदभाव के तमाम इंसानों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाने का काम किया गया। तो ये जमात इस्लामी का ये काम है। जी, ठीक, छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं अपना जी, मेरा नाम खुर्शीद इमाम, मोतिहारी शहर का रहने वाला हूँ और जमात इस्लामी का नाज़िम इलाका हूँ, मतलब 6 ज़िले का मैं इंचार्ज हूँ। मेरा नाम नसीम कौसर है जी। मैं सीवान ज़िला का जमात इस्लामी का अध्यक्ष हूँ और उस नाते मेरा आज प्रोग्राम था यहाँ सोफिया पब्लिक स्कूल में जमात के 75 साल और साथ साथ रमज़ान के पावन महीने का शुरुआत है। रमज़ान को कैसे गुजारें, इस पर भी हमारी लोगों से गुफ्तगू हुई है और अच्छी गुफ्तगू हुई है। बहुत सारे मौलाना भी थे, उनको अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए थे कि इस बात पर बोलें कि हमारे नौजवान नस्लों को, हमारे औलाद को कैसा होना चाहिए, इस पर भी गुफ्तगू हुई। और जो है रोज़ा को कैसे हम गुजारें पूरे एक मास में, इस पर भी गुफ्तगू बहुत सारी आई हैं। और अक्सर हम हर महीने, हर 2-3 महीने पर अपनी तरबियत का, अपने लोगों को ईश भक्त बनाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, ईश्वर के जो हम आज्ञाकारी बने। क्योंकि हमारा मानना है कि इस्लाम धर्म जो है बहुत ही पहले का और पुराना मज़हब है और धर्म है। उसके पास जो है एक किताब है जिसको नाम कुरान कहते हैं। वो कुरान जो है सुरक्षित है। सारी अल्लाह की किताबें गुम हो गई, बदल दी गई, मिलावट हो गई, लेकिन कुरान आज तक कोई नहीं कह सकता है कि ये इम्प्योर है। इसकी पवित्रता की बिल्कुल गारंटी है कि ये वही कुरान है जो ईश्वर ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी थी। उसकी शिक्षाएं आम की जाती हैं, लोगों को बताई जाती हैं बगैर बिना भेदभाव के। हमारे मुस्लिम, गैर मुस्लिम सारे दोस्त भी आते हैं, हमारे संगठन में बैठते हैं। हम ईद मिलन भी करते हैं। इस रमज़ान के बाद हमारा एक पर्व आता है ईद, उसमें हम गैर मुस्लिमों को, अपने बिरादरान वतन को बुलाते हैं और ईद मिलन का समारोह हमारा होता रहता है। पिछले ही साल हमारा ईद का समारोह हुआ था होटल लिमरा में। इस साल भी हम बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं कि हम अपने बिरादरान वतन को बुलाएं और ईद मिलन का उससे भी अच्छा आयोजन करें और सारे लोग मिल करके अपने देश की ये नफरती माहौल को हम दूर करें। जी, आप लोग समाज से जुड़े हुए हैं जी। जहाँ भी ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद तक आप लोग पहुँचते हैं। जी जी, पहुँचते हैं। और सीवान में अभी 2 इंसिडेंट्स हुआ है जी।
नसीब कुरैशी जिनका हसनपुरा घर है, जी जी उनको एक समूह आके मार मार के उनकी हत्या कर देती है। जी जी इसके अलावा सीवान के पास में ही खालिसपुर के बगल में फतुलही है, जी वहाँ पर भी महज 2-4 किलो सरसों के लिए जी एक परिवार के मुखिया को जान से मार दिया जाता है। जमाते इस्लामी इस पर क्या करेगी? क्या परिवार वालों से मिलने जाएगी, या आप लोगों को ये जो इंसिडेंट्स जो सिवान में हुआ है इसके बारे में पता है? जी जी पता है, हम लोग ज़रूर जाएंगे और हमारी प्लानिंग तैयार हो रही है कि हम कैसे जाएं और क्या क्या मतलब उन परिवार को के लिए कुछ जो है उनके दुख में हम कैसे सहयोग दें। हम ज़रूर जाएंगे, हम जाती भी रहते हैं, पहले भी हम जाया करते थे। हमारी टीम थोड़ी कमज़ोर है, उस कमज़ोरियों को दूर करने के बाद से हम पहुँचेंगे वहाँ और आपस में राय करके पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला।